हेलो भाई लोग, वेलकम है, स्वागत है, इस्तकबाल है। आज फैक्ट भाई आपको मैकडी के रोनाल्ड मैकडोनाल्ड की दुनिया में लेके जाएगा, जो सिर्फ सेंटा क्लॉज ही नहीं, जीसस को भी फेमस होने की रेस में हरा चुका था। और ये खबर खुद द मोस्ट ट्रस्टेड अमेरिकन पब्लिक ब्रॉडकास्टिंग सर्विस पीबीएस ने दुनिया को दी थी। लेकिन मेरा सवाल ये है कि अगर किसी को लोग भगवान से भी ज्यादा जानते थे, तो पिछले 7 साल से रोनाल्ड मैकडोनाल्ड कहाँ है? क्या भगवान ने उसे याद कर लिया या उसके गायब होने के पीछे किसी और का हाथ है? क्योंकि उसके गायब होने के कुछ साल पहले ही रोनाल्ड के स्टैचू के साथ लोगों ने इस तरह सर काट डालने की हरकत की थी। तो क्या इसके सच हो जाने के खौफ ने रोनाल्ड को गायब होने पर मजबूर कर दिया? ये बात जितनी सीधी लगती है उतनी सीधी है नहीं। बात असल में जलेबी की तरह गोल गोल है। पर वरी नॉट, क्योंकि फैक्ट भाई करेगा इस मिस्ट्री का पर्दाफाश इन अवर टुडेज वीडियो टाइटल, व्हाट हैपेंड टू रोनाल्ड मैकडोनाल्ड। ये है रोनाल्ड मैकडोनाल्ड के पापा। पर नाना, इन्हें रोनाल्ड के असली वाले पापा मत समझ लेना। ये असल में 1960s के पॉपुलर बोजो शो में आने वाले बच्चों के द मोस्ट फेवरेट कैरेक्टर थे। और इनकी इसी बच्चों वाली पॉपुलैरिटी का फायदा उठाकर अपने फेवरेट फूड को बेचने के लिए मैकडोनाल्ड ने 1934 में रोनाल्ड को पैदा कर दिया। कंफ्यूज तो नहीं हुए कि 1960s में पॉपुलैरिटी का फायदा उठाने के लिए 1934 में जाकर रोनाल्ड को कैसे पैदा कर सकते हैं? वेल, मैं बता दूं कि मैकडी के पास कोई टाइम मशीन नहीं थी। असल में रोनाल्ड का क्रिएशन तो 1963 में ही हुआ था, पर उसे क्रिएट करने वाले और रोनाल्ड का रोल प्ले करने वाले सबसे पहले इंसान विलर स्कॉट तो 1934 में ही पैदा हुए थे। और अगर आप ये सोच रहे हो कि रोनाल्ड के गायब हो जाने का इससे क्या लेना देना है, लेना देना तो है, क्योंकि आज रोनाल्ड के गायब होने का राज उसके बीते कल में ही छुपा हुआ है। अब इससे आप हैरान परेशान हुए या नहीं ये तो नहीं पता, पर सबसे बड़ा झटका आपको द वेरी फर्स्ट रोनाल्ड मैकडोनाल्ड को देखकर लगेगा। मतलब अपने नाक पर मैकडी कप, कागज के डब्बे की टोपी और टोपी में स्टायरोफोम बर्गर, बैग ऑफ फ्राइज और एक मिल्क शेक लगाकर ये क्या है, कबाड़ का डब्बा लग रहे हैं। लेकिन शायद हमारी तरह इस कबाड़ फैशन पर मैकडी का भी ध्यान गया, तभी तो धूम धड़ाके से स्कॉट को रोनाल्ड बनाने के 2 साल बाद ही 1965 में मैकडी ने रोनाल्ड को एक्स्ट्रा फैटी होने का एक्सक्यूज देकर रफा दफा कर डाला। हालांकि स्कॉट को बदलने के रीजन दुनिया को ये बताया गया कि वो अपने कैरेक्टर को एक्सपैंड कर रहे हैं, और ऐसा हुआ भी। जल्द ही रोनाल्ड कुछ ऐसे नजर आने लगे, वही रूप स्वरूप जो आज सिर्फ हमारी यादों में और गूगल पर बचा है। क्योंकि रोनाल्ड तो हमारे बीच नहीं है, लेकिन किंतु परंतु रोनाल्ड को ये नया लुक देने वाले रिंगलिंग ब्रॉस को क्लोन माइकल पोलाकोव्स भी ज्यादा दिन तक रोनाल्ड के रोल को प्ले नहीं कर पाए, और उनके बाद वेव वर्गरॉन को नया रोनाल्ड बना दिया गया। और सूत्रों की माने तो मैकडी के मुताबिक उसने 1963 में रोनाल्ड को बनाने से लेकर उसके गायब होने तक सिर्फ और सिर्फ 9 लोगों को ही उसका रोल प्ले करने के लिए हायर किया था। लेकिन ये तो कुछ भी नहीं। मैकडी की माने तो उनका तो ये तक कहना है कि रोनाल्ड कोई फिक्शनल कैरेक्टर नहीं, पर एक असल इंसान है। वो एक ही है, और वो एंटरटेनर, क्लोन होने के साथ ही साथ मैजिक का भी महाज्ञानी है। पर अगर ये 100% सच है, तो आज रोनाल्ड कहाँ है? इस बारे में मैकडी खुलकर कुछ नहीं बताता। और चलो मान लेते हैं कि रोनाल्ड एक ही है, तो क्या दुनिया के अलग अलग कोने में एक ही टाइम पर कैसे पहुंच जाता है? दुनिया के सवाल उठाने पर मैकडी का जवाब कुछ ऐसा था, मतलब ये रोनाल्ड का सीक्रेट है और हम इसे मैजिक मान सकते हैं। लेकिन ये जो भी कहें, मैकडी के 100 and 1000 ऑफ आउटलेट्स में ऐसा कैसे हो सकता है? सिर्फ एक ही रोनाल्डो है ना? अगर ऐसा होता तो दुनिया भर के टूर और पूरा दिन बच्चों और बड़ों को हंसाने में लगा रोनाल्ड तभी नौकरी छोड़ चुका होता। इसीलिए ये सच है कि रोनाल्ड एक नहीं अनेक थे, जिसका सबूत खुद बॉस क्लोन एजे हैं, जिनके सर पर रोनाल्ड के हायरिंग से लेकर उनके ट्रेनिंग का भार था। और इस भार को कम करने के लिए ही शायद उन्होंने 1972 में रोनाल्ड एंड हाउ नाम की बुक भी लिख डाली। इस बुक में बच्चों को कभी भी हग ना करने, रोनाल्ड के कैरेक्टर में कुछ भी ना खाने जैसे अजीबोगरीब रूल्स थे। यही नहीं, उसमें ये तक लिखा हुआ था कि बच्चों के बर्गर कहाँ से आते हैं पूछने पर वो झाड़ पर उगते हैं, ऐसा कहा जाए। साथ साथ इन रोनाल्ड को कंपनी में जो सिखाया है उसे रिवील ना करने के लिए दर्जनों पेपर्स भी साइन करने पड़ते थे। ये सब सुनकर आपको नहीं लगता कि ये इम्पॉसिबल सी जॉब कोई क्यों ही करना चाहेगा? पर कुछ थे जो ये जॉब चाहते थे और रोनाल्ड बनकर दिखाते थे। लेकिन मैकडी की मैडनेस यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि उस जमाने की अमेजिंग एडवर्टाइजिंग से ये भी पता चलता है कि रोनाल्ड के पास अपना खुद का मैकडी लैंड ही नहीं, मेयर मैक चीज, द हैमबर्गर, ग्रैमिस, बर्डी द अर्ली बर्ड एंड द फ्राई किड्स जैसे दोस्त भी थे। और मैकडी लैंड वो जगह थी जहाँ घास की जगह फ्रेंच फ्राइज बुशेस, झाड़ पर फल की जगह उगने वाले एप्पल पाइज और मिल्क शेक से भरा हुआ लावा था। पर अर्थ पर आते जाते रहने की बजाय धीरे धीरे रोनाल्ड ने यहीं बसना चुन लिया। लेकिन एक तरफ जहाँ रोनाल्ड द क्लाउन था, वहीं दूसरी तरफ 1978 में जॉन वेन गैसी जूनियर उर्फ पोगो द क्लाउन को पुलिस ने 32 लड़कों को सेक्सुअली असॉल्ट करने और मार डालने के गुनाह कबूलने के बाद पकड़ा था। पर इस हादसे के बाद उस जमाने में रोनाल्ड की पॉपुलैरिटी कम नहीं हुई। रोनाल्ड के फैंस ने इस केस पर रत्ती भर भी ध्यान नहीं
नहीं दिया। इसीलिए तो जैसे ही मैकडी ने लो प्राइस पर हाई क्वालिटी आइटम्स की स्ट्रेटजी लगाई, रोनाल्ड और मैकडोनाल्ड दोनों ही सक्सेस की बुलेट ट्रेन पकड़कर इतने आगे निकले कि रोनाल्ड के कार्टून, वीडियो गेम्स और यहाँ तक की मूवी भी आ गई। और एक तरफ इस सक्सेस का जश्न था और दूसरी ही तरफ इस खुशी में ढोल नगाड़े बज रहे थे कि 1998 आते आते यूएस से लेकर एशियन कंट्रीज जैसे इंडिया और चाइना तक में भी मैकडी पहुंच चुका था। मैकडी के वर्ल्ड वाइड 20,000 फ्रेंचाइजीज खुल चुकी थी और इतनी सारी खूबियों के बीच रोनाल्ड की बर्बादी की आहट को किसी ने नहीं सुना, खुद रोनाल्ड ने भी नहीं। और रोनाल्ड की बर्बादी या उसके गायब होने की वजह उसके सामने 3 प्रॉब्लम्स का मुखौटा पहनकर आई थी, जिसमें सबसे पहली प्रॉब्लम रोनाल्ड के सामने अर्ली 2000 में तब आई थी जब लोग फास्ट फूड और उससे होने वाले इफेक्ट्स के बारे में ओवरली अवेयर होने लगे और मैकडी के लाख कोशिशों के बावजूद उसके सेल्स में फर्क आना बंद हो गया। वहीं दूसरी तरफ सबवे ने हरे भरे पत्तों के ब्रेड के बीच में भरकर लोगों पर पता नहीं क्या ही जादू किया कि उसने मैकडी को पीछे छोड़ दिया। ऐसे में मैकडी के आई एम लविंग इट कैंपेन ने आकर भले ही उनको कामयाबी की आस दी, पर उनके हालात ऐसे बिगड़ चुके थे मैकडोनल्ड को रोनाल्ड के सारे दोस्तों को छीन लेना पड़ा। वो एड से लेकर हर जगह नजर आने बंद हो गए, पर रोनाल्ड वो अभी भी नहीं था, क्योंकि उस पर अभी दूसरे प्रॉब्लम्स यानी 2010 में लगाए जाने वाले इल्जाम के धब्बे लगने बाकी थे, जिसके मुताबिक रोनाल्ड बच्चों का दोस्त नहीं, बस बर्गर और फ्राइज बेचने वाला सेल्समैन था, जो यूएस के बच्चों में होने वाले चाइल्डहुड ओबेसिटी का एक बड़ा रीजन था। लेकिन जहां इस इल्जाम के चलते बोस्टन मैसाचुसेट्स के कॉर्पोरेट अकाउंटेबिलिटी इंटरनेशनल वाले उसे रिटायर करने पर लगे थे, वहीं मैकडोनल्ड के सीईओ जिम स्किनर ने इससे साफ इनकार करके ये कहा था कि दिस इज अबाउट चॉइस। इसमें रोनाल्ड को दोषी ठहराना गलत है, पर ये दुनिया तो सिर्फ इल्जाम लगाना ही जानती है, उन्हें किसी की सफाई से क्या ही लेना देना। शायद इसीलिए वहाँ हालात बद से बदतर होते चले गए। और फिर आया साल 2011, जहां दुनिया के सामने आया ये। पर रोनाल्ड से किसी की क्या ही दुश्मनी थी, जो लोग उसके सर को धड़ से अलग करने से भी नहीं चूके। वेल, जैसा मैंने बताया 2010 में ही रोनाल्ड पर मैकडी के फास्ट फूड सेल्समैन होने का धब्बा लगा था और इसीलिए फिनिश फूड एक्टिविस्ट ने मैकडी से कुछ सवालों का जवाब पाने के लिए जलेबी जैसा गोल रास्ता अपनाया। उन्होंने मैकडी रेस्टोरेंट के बाहर रोनाल्ड के स्टैच्यू को किडनैप किया और एक अलकायदा स्टाइल वीडियो को यूट्यूब पर वायरल किया, जिसमें उन्होंने मैकडी से उसे मैन्युफैक्चरिंग से लेकर उनके रॉ मटेरियल्स और एडिटिव्स के बारे में ही नहीं, वो कितना अनरिसाइकल्ड वेस्ट हर साल प्रोड्यूस करते हैं, वो ये सारा डेटा पब्लिश क्यों नहीं करते, जैसे कई सवाल किए। और वीडियो में उन्होंने ये भी बताया कि वो फूड लिबरेशन आर्मी है, जो इन सवालों के जवाब न मिलने पर 11 फरवरी 2011 6:30 बजे रोनाल्ड के सर को धड़ से अलग कर देंगे। पर इस धमकी के बावजूद मैकडी ने सिर्फ ये स्टेटमेंट जारी किया कि वो कंस्ट्रक्टिव कन्वर्सेशंस के लिए तैयार हैं और एक्टिविस्ट की ये हरकत सही नहीं है। और फिर होना क्या था, अपने सवालों के सही जवाब न पाकर एक्टिविस्ट ने वही किया जो उन्होंने कहा था, रोनाल्ड के सर को उसके धड़ से अलग कर दिया। इन दोनों ही प्रॉब्लम्स की वजह से रोनाल्ड की एक्सिस्टेंस ऑलमोस्ट नॉन एक्सिस्टेंट हो गई। पर रोनाल्ड को हमेशा हमेशा खो देने से पहले मैकडी एक बार फिर उसमें जान डालने की कोशिश करने के लिए तैयार हुआ। मैकडी ने 2014 में ये अनाउंस किया कि वो रोनाल्ड को मेकओवर देंगे और उन्होंने दिया भी, कुछ ऐसा से कुछ ऐसा। लेकिन जितना ये लुक मैकडी को भाया था, उससे ज्यादा ये लुक लोगों को बेकार लगा और लोगों ने इस लुक को नॉट लविंग इट कहकर ट्विटर पर वायरल कर दिया। पर वो फाइनल प्रॉब्लम जिसने रोनाल्ड को गायब किया, वो रोनाल्ड और मैकडी के सामने 2016 में आई, क्योंकि उस साल सिर्फ एक फिल्म जो 2 साल बाद रिलीज होनी थी, उसके प्रमोशन के लिए लोग डरावने क्लोन की तरह ड्रेसअप होकर सड़कों पर उतर गए थे, जिसका फायदा क्रिमिनल्स ने भी क्लोन की तरह ड्रेसअप होकर उठाया। यूएस ही नहीं, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और यूके तक में इनकी दहशत फैलने लगी। स्टोर्स ने क्लोन आउटफिट के सेल रोक दिए, पर हैलोवीन के समय तो बात हद से ज्यादा बढ़ गई, जब फ्लोरिडा में एक परिवार पर 20 क्लोन मास्क पहने लोगों ने हमला कर दिया। ऐसी एक और रिपोर्ट में सामने आया, क्लोन मास्क पहनकर एक इंसान स्कूल जाते लड़के के पीछे चाकू निकाल कर भागा। और ये सब देखकर मैकडी ने खुद ये स्टेटमेंट रखा कि हालात को देखकर रोनाल्ड विल बी लेइंग लो। और तब से लेकर आज 7 साल बाद तक रोनाल्ड कहीं गायब है और मैकडी से सवाल किए जाने पर उनका एक ही जवाब होता है, रोनाल्ड कंपनी के लिए अब भी काम कर रहे हैं। क्यों और कौन सा, ये तो मैकडी और भगवान ही जान सकते हैं। बट रोनाल्ड दिखे या ना दिखे, आज भी कई जगहों पर रोनाल्ड के स्टैच्यूज देखे जा सकते हैं। और मैसीज थैंक्सगिविंग डे परेड में जहां हर साल रोनाल्ड का बलून उड़ाया जाता है, वहां 2019 में भी रोनाल्ड की परेड निकाली थी। तो क्या इसका मतलब ये है कि जल्द ही शायद रोनाल्ड हमें फिर से दिखाई देने लगेंगे? आपकी इस पर क्या राय है? क्या रोनाल्ड को 7 साल के वनवास के बाद अब लौट आना चाहिए? अपने जवाब आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। हम फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।